सर, अटल किसी सरकारी दफ्तर गया था जहां आवास संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। वहां उसे एक आदमी मिला जिसे अभी तक उसके घर का मुआवजा नहीं मिला है। अटल उसी को अपनी ढाल बना रहा है सर। मुझे ये बता तोमर, तुम्हारे मोहल्ले में इसका असर हुआ है क्या? असर हुआ तो है सर। जब मैं आ रहा था यहाँ तो देखो भाइयों, हमें ये लग रहा है कि जब सब लोगों को ये लगता है कि अटल जो करेगा वो सही होगा, तो हम लोगों को भी तो थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। नहीं, कल को मान लो कोई ऊंच नीच हो गई तो भाई दिक्कत किसे, हमें ही तो होगी। क्यों पंडित जी बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बाबूलाल जी। और फिर अगर मुआवजा नहीं मिला गजोदर, तब क्या करेंगे बोलो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूलाल भाई। हम लोगों को अटल पे भरोसा करना चाहिए। अच्छा होकर अगर वो लड़ रहा है तो हमें भी लड़ना चाहिए, और बिना लड़े हार मानने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बनता अमित भाई। इसलिए असर तो हुआ है सर। फिलहाल ये लोग ही आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अगर और लोग भी अटल से सहमत हुए तो हमारा मामला कमजोर पड़ सकता है सर। तो तोमर, कल मॉर्निंग में ही इस असर की काट की जाएगी। आ जाओ मोहल्ले वालों, सब बाहर आ जाओ और देख लो सच्चाई अपनी आंखों से। और अगर हुकूमत की बात नहीं मानी तो यही हाल तुम्हारा भी होगा जो इसका हुआ है। हेलो, कौन है ये? और क्यों मार रहे हैं आप लोग इन्हें? रुक जाओ। क्यों मार रहे हैं आप इन्हें? और कौन है ये? ये है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। बाबूजी, रुक जाओ। ग्रैंडफादर ऑफ अटल, हमारा लड़ाई अटल से है और हम चाहते हैं कि अटल ही आगे बढ़े और इसके नकाब को उठाकर देखे। सोचा था अटल कि अब हम तुमसे तभी मिलेंगे जब तुम्हें घर से बेघर कर देंगे, पर तुम माने ही नहीं और हम भी मान नहीं पाए। बढ़ो आगे। लेकिन बाबूजी कहाँ है? हम क्या जाने, तुम्हारे बाबूजी हैं, तुम जानो। उठाओ उठाओ इसे।
मुंह खोलो और इन सबको पूरा सच बताओ। मैं बताता हूं सच। मुझे पूरा मुआवजा मिल गया है। यही सच है। लेकिन कल ही तो आप दफ्तर में शिकायत करना आए थे। हाँ, करने आया था, लेकिन कल शाम को ही मुझे पैसा मिल गया। मैं कल शिकायत करने के लिए जब दफ्तर गया तो वहां पे अफसर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा कागज ऊपर पहुंचा दिया गया है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम पर। उसी का परिणाम भुगत रहा हूं। लेकिन ये लोग आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों रहे? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन क्यों? जब हम सब इसकी मदद कर रहे थे तो फिर ये तमाशा क्यों हुआ? तुमने इसको प्रस्ताव दिया और इसने मान भी लिया। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसकी वो मदद लेने जा रहा है वो सत्ता का विरोधी है। तो देख लो, अच्छी तरह से देख लो, सुन लो और समझ लो। तुम्हारी मांग सत्ता से है तो सत्ता तुम्हारी मांग पूरी करेगी, लेकिन अगर ज्यादा चिंता करोगे तो बेवजह फंसोगे। क्योंकि आजादी एक बुरा सपना है जिसे कोई भी देख सकता है, लेकिन सत्ता को पता चल जाता है। उसके बाद सत्ता मार मार कर उस नशे को उतार देती। इसलिए समझ लो और गांठ बांध लो कि अटल जैसे किसी भी सत्ता विरोधी से मदद मांगोगे या मदद करोगे तो सिर्फ मार ही पड़ेगी। ले जाओ इसे। और अगर जाते हुए रास्ते में कुछ भी बोलने की कोशिश करे या सफाई देने की कोशिश करे तो बिना सोचे समझे 2-4 लाठी मारना, समझ जाएगा। ये सब चाल है, मुझे आप सबसे दूर करने की चाल है ये। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता आप तक पहुंचाने की साजिश है ये, ताकि आप सब डर जाए। और मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। यह आज की बात नहीं है। हम वर्षों से इस मोहल्ले में रहते आए हैं और हम सबके बीच एक अच्छा रिश्ता है जो आसानी से नहीं टूटने वाला। और ये बात समझ लीजिए, गाढ़े से गाढ़ा रंग उतारा जा सकता है, लेकिन तपस्या और मेहनत का रंग नहीं उतारा जा सकता। हमारे मोहल्ले के लोगों ने मोहल्ले के लिए तपस्या की है, मोहल्ले को बनाने के लिए और संवारने में मेहनत की है। हो सकता है कि कठिनाइयों का तूफान आए और सब कुछ इधर उधर बिखर जाए। हो सकता है कि हम विकट परिस्थिति में फंस जाए, मतभेदों से घिर जाए, आपसी वाद विवाद हो सकता है हमारे बीच, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। अच्छा, बहुत गरूर, बहुत गुमान है तुम्हें अपनी एकता पर। तो चलो देखते हैं तुम्हारी एकता की ताकत कितनी है, और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन है। सुनो सुनो सुनो, मोहल्ला का सब लोग सुनो। अभी अभी अटल ने कहा
कि तुम सब लोग इसके साथ हो, इस पर विश्वास करते हो। अब देखना यह है कि मेरी बात कौन कौन मानता है। एक काम करो तुम लोग, हमको इस मोहल्ला के बाहर तक छोड़ने के लिए आओ, लेकिन याद रहे वही लोग हैं जो हमारे साथ हैं और अटल के खिलाफ हैं। और जो लोग नहीं आएंगे वो अपना अंजाम जानते ही हैं। आप लोग भी एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए, क्योंकि सत्ता ही सत्य है। सत्ता जो करेगी वो सत्य है, सत्ता जो कहेगी वो सत्य है, और जो सत्ता को नहीं समझता है सत्ता उसे दूसरे तरीके से समझाती है। तो अगर सत्ता की मार से बचना है तो हमारे अधिकारी साहब के पीछे लग ली, अच्छा रहेगा। अब आप सब भी जाइए। और वो क्यों? क्योंकि माँ मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से किसी का भी हाल उस आदमी की तरह जिसे उन अधिकारियों ने मारा था। और तुम्हारे हिसाब से हम सब चाहते हैं कि तुम्हारा वैसा हाल हो, और इसीलिए हम चले जाए, है ना? माँ ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मेरा वैसा हाल हो, लेकिन अभी आसार ऐसे ही लग रहे हैं। कृपया कर आप सब जाइए, उनके पीछे जाइए। मैं अकेला रह लूंगा। अटल कैसी बात? हाँ, मेरी कसम है आप सबको। आप सब जाइए उनके पीछे। अरे अब तो अटल ने कसम भी दे दी। अटल की कसम तो मानिए ना। चलिए सब लोग। अच्छा किया जो तुम सब लोग यहाँ पर आ गए। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सब लोग मेरे साथ हो, सत्ता के साथ हो, अटल के साथ नहीं हो। ऐसे ही रहना, नहीं तो लोग अक्सर देश पाने के चक्कर में
सत्ता के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन तुमको सत्ता के साथ रहना है, सतर्क रहना है, और वो भी तर्क किए बिना रहना है। समझ गए? बाबूजी, आप सब लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे भैया, लेकिन वो सरकारी लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हमको इस मोहल्ला के बाहर तक छोड़ने के लिए आओ, लेकिन याद रहे वही लोग हैं जो हमारे साथ हैं और अटल के खिलाफ हैं। हे भगवान जी, अब आप ही सहारा है। दोस्ती कर लीजिए मुझसे, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब अकेला रहना पड़ता है। जैसे कि मैं आज अकेला हूँ और अकेले होने पर दूसरों को ढूंढने की तरफ ज्यादा होती है, परेशानी होती है कि कोई साथ नहीं है। लेकिन आप तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना। मुसीबतें आएंगी तो आपसे पूछ कर आएंगी, आपकी मर्जी से आएंगी। अगर आपकी मर्जी से आएंगी तो मुझे किस बात का डर? क्यों होगा अकेले रहने का डर? जब आप दोस्त रहेंगे तो क्यों करूं किसी दुश्मन की फिक्र? जीवन भर हर मोड़ पर आप मेरे साथ रहेंगे, ना आपको जाने की जरूरत पड़ेगी और ना मैं अपनी कसम देकर आपको जाने को कहूंगा। मैं जानता हूँ कि आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, लेकिन दोस्ती के मायने अलग होते हैं। कर लीजिए ना मुझसे दोस्ती, अंत समय तक निभेगी। मैं टूटूंगा नहीं और आप मुझे टूटने नहीं देंगे। शुद्ध नाटक है ये, चिर परिचित तमाशा। अभी बताती हूँ। कहाँ जा रही है दीदी? भगवान जी से बात कर रहा है आकर, उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है कृष्णा, लेकिन समय नष्ट हो रहा है। किसका समय नष्ट हो रहा है दीदी? सोचिए आप ही। करने दीजिए भगवान जी से दोस्ती, क्योंकि एक समय आता है जब सबका साथ छूट जाता है, लेकिन भगवान जी कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन ये ऐसे हाथ आगे बढ़ा देने से भगवान दोस्त बन जाएंगे क्या? नाटक ही है ना ये सब। हाँ तो बंद कर दो तुम भी अपना नाटक कल से, भगवान जी की पूजा का नाटक। क्योंकि अगर ये नाटक है तो वो भी नाटक ही है। सब करते हैं ये नाटक। भगवान जी के सामने हाथ फैला दिया और उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली। देखिए, अब कहने के लिए कुछ भी कह लीजिए आप माँ, लेकिन सवाल तो उठते हैं, है ना? हाँ, सवाल तो उठते ही है। जब तक मैं हाथ फैलाए रही थी, माँ बेटी जैसा रिश्ता था हमारा। अब भी अगर तुम हाथ आगे बढ़ा दो तो सब पहले जैसा हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी भी हाथ फैलाए खड़ी हूँ। बस पहल करने की देरी है, और पहल करने से तो सब कुछ हो जाता है। भगवान जी से दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन मन में विश्वास हो, दोस्ती करने की लगन हो और मन साफ हो तो कुछ भी हो जाता है। हाँ हाँ,
केवल आपका और अटल का ही मन तो साफ है। बाकी हम जितने भी लोग हैं, हम तो रोज सुबह उठकर कीचड़ में जाकर अपना मन डुबो कर ही आते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अच्छा है तुमने खुद ही बता दिया कि तुम्हारा मन और जुबान कितनी साफ है। जाओ यहाँ से, करने दो मेरे बेटे को जो करना है, जो सही लग रहा है उसे। दीदी आप भी चलो सरस्वती, चलो।